7 लोग ऊपर हैं, आपने सुने होंगे इनके नाम, भूर्भुवः स्वः महा जन तप और सत्य। 7 लोग नीचे हैं धरती के, समुद्र के नीचे भी 7 लोग हैं। उनका नाम है अतल वितल सुतल, ये सुतल तलातल रसातल और पाताल, और बीच में ये भूमि है, मृत्यु भूमि, मृत्युलोक। इसलिए ये मृत्युलोक के लोग धन्य हैं जो इस कथा को सुनते हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठेन स्थितः रसः। ये कथा का आनंद जो आप सुन रहे हैं ये अन्य लोकों में नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठेन स्वयं रसः। स्वर्ग सत्य की तो बात छोड़ दो, वैकुंठ और कैलाश में भी ये कथा नहीं होती है जो कथा आपको सुनने के लिए मिल रही है। इसका प्रमाण हनुमान जी देते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान राम जब अपने धाम को जा रहे थे, साकेत धाम को, मेरे ओर देखिए, राम जी जब अपनी लीला स्मरण करके जब अपने साकेत धाम को जा रहे थे तो उनके साथ सारे अयोध्या वासी भी जा रहे थे, एक एक करके। आपने देखी होगी रामायण। तो हनुमान जी पीछे खड़े हैं। भगवान ने कहा, अरे हनुमान, तुम तो हमारे प्रिय दास हो, चलो तुम भी चलो हनुमान, ये हमारे साथ। हनुमान ने कहा, हे मेरे भगवान, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, क्या निवेदन है? बोले, निवेदन एक ही है महाराज कि आप जिस धाम को जा रहे हैं, जिस साकेत धाम को आप जा रहे हैं, उस धाम में मुझे आपकी कथा मिल जाएगी सुनने के लिए। तो राम जी ने मना कर दिया। बोले, हनुमान, वहां कथा तो नहीं होती है, न वहां कथा वाचक हैं, न वहां कथा होती है। हनुमान जी बोले, हे मेरा भगवान, यदि तुम्हारी कथा नहीं होती तो मेरा जाना भी कैंसिल। भगवान बोले, मेरा दर्शन तो मिलेगा तुम्हें। बोले, नहीं महाराज, आपका दर्शन तो मैं यही कर दूंगा। जासु हृदय आकार बसई राम सर चाप धर। जासु हृदय, मेरे हृदय में तो तुम नित्य निवास करते हो। इसलिए हनुमान जी ने जहां जहां स्थगित कर दिया। राम जी मिल गए पर राम जी की कथा नहीं मिली, इसलिए हनुमान जी ने भगवान के साथ जाना मना कर दिया। आज भी जहां भी कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, सबसे पहले चले आते हैं हनुमान जी कथा सुनने के लिए। लिखा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वासवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। जहां भी राम जी की कथा का गुणगान होता है भगवान की, दौड़े आते हैं हमारे श्री मारुति नंदन। दीवाने हैं भगवान की कथा के। कैसे हैं दीवाने? कैसे हैं हनुमान जी? परिचय दिया हनुमान चालीसा में। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। ये हनुमान जी की क्या है विशेषता है? क्या विशेषता है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। आज भी जहां भी राम कथा का गुणगान होता है, कृष्ण कथा का, शिव कथा का गुणगान होता है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, जहां भी भगवान की कथा होती है दौड़े आते हैं हनुमान जी। बोले जय श्री, क्योंकि हनुमान कौन है? बोलो रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अब रसिया किसे कहते हैं?
जो रस की महिमा को जानता हो उसे रसिया कहते हैं। आपके सामने मेरी ओर देखो, कोई इमली खा रहा हो, इमली, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस रस को जानते हो। खट्टू निकल दो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप उस रस को जानते हो। अब आपके सामने मैं विदेशी मिठाई ले आता हूँ अमेरिका की, क्या आपके मुख में पानी आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो उस मिठाई को जानते ही नहीं है, ना हमने कभी देखा है, ना हमने कभी खाई है विदेशी मिठाई। हमें तो सामने कुछ भी नहीं। उसी प्रकार रसिया कौन है? जो इस रस को जानता है, जो भगवान की कथा को जानता है, वो तो दौड़ा चला आता है इस कथा को सुनने के लिए हनुमान जी की तरह। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि कथा क्या होती है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, या भोलेनाथ कौन है, उनकी कृपा क्या होती है, जैसे विदेशी मिठाई सामने है, पता ही नहीं है क्या है। उसी प्रकार जो भक्त नहीं है, जो रसिक नहीं है कथा का, उसके सामने ये फालतू की चीजें सब बेकार में निकलती। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इस रस को नहीं जानता है इसमें है क्या चीज, मत क्या। इसलिए हनुमान जी की तरह बनिए, बोलो जय श्री राम। दूसरी बात, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है? क्योंकि हनुमान जी के अंदर मान नहीं है, अभिमान नहीं है। किचनितों के अंदर अभिमान नहीं है। हनुमान जी को तो आप देखिए, जहां पर हनुमान को छोटा बनना है तो मस्तक समान रूप कपिधरी मच्छर की तरह बन गए, बताओ। और जहां पर हनुमान जी ने बड़ा बनना है ना, तो कनक भूधरा शरीरा, इतना भयंकर शरीर बना देता है, आकाश भी छोटा पड़ जाता है हनुमान जी के सामने। और वही हनुमान जी मस्तक समान मच्छर की तरह बन रहा है। क्यों? हम लोग जब बड़े बनते हैं ना तो छोटा बनना पसंद नहीं करते अपने आप को। अब हम मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए, अब हम छोटी जगह छोड़ नहीं बैठते, छोटे लोगों से नहीं मिलते हैं। लेकिन हनुमान जी को देखिए, मान से रहित है बिल्कुल, उनके अंदर कोई अपमान नहीं है। वो छोटा भी बनते हैं, इतना छोटा बनते हैं कि छोटे छोटे सुंदरकांड पढ़िए, छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम करके जा रहे हैं। और जहां पर बड़ा बनना है, कनक भूधरा शरीरा, ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि आकाश तक लहराते। इसलिए आज भी हनुमान जी धरती पर जीवित है और आपके सामने बैठा हुआ है कहीं पर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा था पहले भी, भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य के चक्षु चाहिए, दिव्य शक्ति चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य शक्ति दी, तब उसने प्रभु का दर्शन किया, ऐसे हनुमान जी आ रखे इस कथा को सुन रहे हैं किसी रूप में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हनुमान जैसा बनिए, अभिमान से रहित और कथा का श्रोता हो तो हनुमान जी जैसा हो। जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ।